दोस्तों, आज की कहानी आपके दिल को छू जाएगी। अक्सर हम अपने कार्यों, गुस्से और बातों में जानवरों का नाम ले लेते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि वही जानवर हमें कितना प्यार, कितनी सुरक्षा और कितना भरोसा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई पर आधारित कहानी सुनाने वाला हूँ जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। एक गांव था, हरियाली, खुशियाँ और चहल पहल से भरा। लेकिन उसी गांव की गलियों में एक दुबला, भूखा, कांपता हुआ भूरा कुत्ता भटकता रहता था। उसका नाम किसी ने नहीं रखा था, पर गांव के बच्चे उसे प्यार से छोटू बुलाते थे। छोटू के जीवन में दुख ही दुख थे। कभी किसी की दुकान से लात, कभी किसी राहगीर की डांट और कभी सिर्फ इसलिए मार क्योंकि वह भूख से बिलबिलाता हुआ कोई कूड़ा खंगाल रहा होता था। छोटू कई दिनों से लगातार भूखा था। एक दिन वह एक खेत के किनारे बैठा आसमान को देख रहा था, जैसे भगवान से कह रहा हो, हे प्रभु, एक टुकड़ा रोटी भी इतनी मुश्किल क्यों। उसी समय वहां से एक बुजुर्ग किसान हरिदास जी गुजर रहे थे। उन्होंने छोटे की आंखों में भूख और बेबसी देख ली। बिना कुछ सोचे वे घर गए और एक ताज़ी रोटी लेकर आए। उन्होंने रोटी छोटे के सामने रख दी। छोटू ने पहले संकोच से किसान को देखा, फिर धीरे से पूंछ हिलाते हुए रोटी खाने लगा। बस वहीं से चमत्कार की शुरुआत हुई। उस दिन के बाद किसान के खेत में अचानक फसल दोगुनी उगी। हरिदास भाई, कौन सा चमत्कारी बीज लाए हो? गांव वाले पूछते हुए मुस्कुरा कर कहते, बस एक जीव की भूख मिटाई है। छोटू रोज शाम को रोटी खाने आता और उसके बाद खेत के पास बैठकर पहरा देता। कई बार जंगली सुअर खेत में घुसने आते, पर छोटे के भौंकने से लौट जाते। किसान खुद नहीं जानते थे कि छोटू उनके खेत की रक्षा करता है। दूसरा चमत्कार, एक दिन किसान का बेटा कुएं के पास खेल रहा था और वह फिसलकर गिरने ही वाला था कि छोटू ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया। बुजुर्ग किसान दौड़े और बेटे को बचा लिया। उस दिन किसान ने आंसू भरी आंखों से छोटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू सिर्फ कुत्ता नहीं, मेरे परिवार का रक्षक है। तीसरा चमत्कार, किसान के घर में सालों से झगड़े चल रहे थे। बहू और बेटे के बीच मनमुटाव, घर में तनाव। लेकिन जैसे ही छोटू रोज उनके आंगन में आने लगा, घर का माहौल बदलने लगा। बहू खुद रोटी बनाकर देने लगी। बेटा छोटू को नहलाता, बच्चा उसके साथ खेलता। घर में शांति, खुशहाली और बरकत बढ़ी। गांव का बड़ा मोड़ एक दिन मंदिर के महंत ने गांव वालों को बुलाकर कहा, जानते हो हरिदास जी के जीवन में खुशियाँ क्यों आई? क्योंकि उन्होंने भगवान की सबसे बड़ी पूजा की, एक भूखे जीव को भोजन दिया। गांव वाले चौंक गए। कई ने सिर झुका लिया क्योंकि वे रोज छोटे को भगाते थे। उसी दिन से पूरा गांव बदल गया। हर घर की पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी छोटे जैसे आवारा कुत्ते के लिए रखी जाने लगी। कहानी का संदेश दोस्तों, रोटी सिर्फ भोजन नहीं होती, यह एक जीव की आशा होती है, एक दिल की दुआ होती है और भगवान तक पहुंचने वाला सबसे तेज रास्ता। आज आप भी किसी भूखे कुत्ते को एक रोटी दे देना, देखना आपके जीवन में भी बदलाव जरूर आएगा।